आज के वीडियो में हम देखेंगे बेरोजगारी वर्तमान परिदृश्य। अगर बेरोजगारी का अर्थ जाने तो बेरोजगारी उस परिस्थिति को कहते हैं जिसमें कोई शिक्षित या अशिक्षित व्यक्ति जिसकी काम करने की इच्छा होती है और जो काम करने के लायक भी होता है लेकिन उसे मन मुताबिक काम नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति बेरोजगारी कही जाती है। और भारत में मुख्य रूप से शिक्षित बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। अगर कृषि के संदर्भ में देखा जाए तो उसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी प्रमुख समस्या है। और आजाद भारत में बेरोजगारी या अल्प रोजगार या बेकारी हमेशा से महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। जो आरबीआई की रिपोर्ट है, आरबीआई रिपोर्ट 7 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की गई थी। इसमें जो पिछले 3-4 वर्ष हैं, पिछले 3-4 वर्षों के में लगभग 8 करोड़ जो नौकरियां थी वो पैदा की गई सरकार के द्वारा। जो संगठित क्षेत्र हैं और असंगठित क्षेत्र दोनों में। इसके अलावा कई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली परियोजनाएं चालू की गई और जिसके द्वारा अधिक से अधिक नौकरियों का जो सृजन है हुआ। और इसके अंतर्गत इस रिपोर्ट में जिन आधारों को लिया गया उसमें है सकल मूल्य वर्धित, सकल मूल्य वर्धित को लिया गया। इसके अलावा सकल मूल्य उत्पादन, सकल मूल्य उत्पादन लिया गया और श्रम रोजगार और श्रम गुणवत्ता, श्रम रोजगार और गुणवत्ता इसको लिया गया। इन आधारों को लिया गया आरबीआई रिपोर्ट में। और इसके अलावा अगर 2014 से लेके 2023 तक की बात की जाए, इस अवधि की दौरान बात की जाए तो इस अवधि में 8.9 करोड़ रोजगार पैदा हुए। 8.9 करोड़ रोजगार पैदा हुए। और साथ ही साथ अगर 2004 और 2014 जो पिछले 10 सालों की बात की जाए इसमें, तो इसमें रोजगार जो पैदा हुए थे 6.6 करोड़ नौकरियां पैदा हुई आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार। और इस रिपोर्ट में जो भारत की जो कुल श्रम शक्ति है, कुल श्रम शक्ति वर्क फोर्स है, वो लगभग 59.7 करोड़ है। कुल श्रम शक्ति 59.7 करोड़ है। और जो केंद्रीय अनिगमित क्षेत्र के उद्यम है उसका जो वार्षिक सर्वेक्षण है उसमें यह संख्या बताई गई है 56.8 करोड़। अगर गैर सरकारी संस्था की बात की जाए गैर सरकारी संस्था बात की जाए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एजेंसी, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एजेंसी, इसके जो आंकड़े आए इसमें ये बताया गया था जून 2024 में बेरोजगारी दर जो पिछले वर्षों में बेरोजगारी दर थी वो 7% से बढ़कर 9.2% तक पहुंच गई। और जो ये बेरोजगारी दर 7% से 9.2% पहुंची है, ये पिछले जो 8 महीने थे, 8 महीने का ये उच्चतम स्तर है बेरोजगारी का, उच्चतम स्तर बेरोजगारी का। और इसके अलावा
अगर सामाजिक परिस्थिति की बात की जाए, जो सामाजिक वर्गों की बात की जाए, इसमें जो सबसे खराब स्थिति जो बताई गई है, दलित, पिछड़े और आदिवासी, इनकी स्थिति सबसे खराब बताई गई है रोजगार के संबंध में। अर्थात दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं, ये सर्वाधिक बेरोजगारों की संख्या इन्हीं वर्गों में है। और बेरोजगारी के इसमें दो स्तर बताए गए हैं, इस रिपोर्ट में दो स्तर बताए गए। पहला स्तर इसमें ये बताया गया है कि जो लोग रोजगार में कार्यरत हैं वो किसी अन्य अच्छे रोजगार की तलाश में रहते हैं। रोजगार, एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाने की तलाश में रहते हैं, अच्छी संभावनाओं को देखते हुए। और दूसरा वर्ग वो है जिसमें व्यक्ति बेरोजगार होते हैं और वो उनकी इच्छा होती है कि वो कोई भी रोजगार उन्हें हासिल हो जाए। और इसमें जो समय से नौकरी ना मिलने पर जो युवाओं में हताशा की समस्या पैदा होती है, फिर धीरे धीरे वो नौकरी तलाश करना छोड़ देते हैं और फिर बाद में जो बेरोजगारों की संख्या है सरकारी आंकड़ों के अनुसार वो गिर जाती है, घट जाती है। और भारत में 1991 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए हैं उनमें कई ऐसे आर्थिक सुधार किए गए जिनमें रोजगार उत्पन्न हुए, लेकिन फिर भी अभी बेरोजगारी की समस्या भारत में चरम स्थिति पर बनी हुई है। क्योंकि जो सामाजिक और भेदभाव की बात की जाए तो सामाजिक भेदभाव के कारण ओबीसी, एससी, एसटी और जो आदिवासी वर्ग हैं उनमें सामाजिक भेदभाव, सामाजिक वंचना के कारण बेरोजगारी समस्या अधिक पाई जाती है। जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएसओ के जो आंकड़े 2011 और 12 के दिए गए थे, इसमें बताया गया था जो एससी में जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोजमर्रा के मजदूर हैं, उनकी संख्या 63% थी एससी वर्ग में। और इसके अलावा ओबीसी में यह संख्या थी 44%। और जो जनरल उच्च जातियां या सवर्ण, इनमें संख्या थी 42% और अन्य में संख्या 46% थी। इसके बाद अगर देश में अगर कुल आकस्मिक मजदूरों की बात की जाए, जो अटरेंडम मजदूर है जिन्हें एकदम से रोजगार की तलाश में रहते हैं, उन्हें मिल भी जाता है, तो उसमें जो सबसे अधिक मजदूर है 32% वो एससी वर्ग के हैं, जबकि एससी वर्ग की संख्या भारत में 16% है। और इसका कारण यह है कि एससी वर्ग के साथ अभी भी जो सामाजिक भेदभाव बढ़ता जा रहा है, उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो आगे की रिपोर्ट है, आगे रिपोर्ट जो जो सीएमआई का जो थिंक टैंक है, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उसमें यह बताया गया है कि पिछले वित्त वर्ष में, पिछला वित्त वर्ष अर्थात 2023 और 24 में जो बेरोजगारी दर थी वो 8% हो गई, जबकि पिछले 2 वर्षों में अर्थात 2022 2021 से 2022 ये परसेंटेज थी 7.6 बेरोजगारी दर, और उससे पहले बेरोजगारी दर थी 7.7%। और मई 2024 में जो 7% बेरोजगारी दर थी, मई 2024 में 7% बेरोजगारी दर थी, वो जून 2024 में बढ़कर 9.2% हो गई, जो सरकारी गैर सरकारी संस्था है सीएमआई के थिंक टैंक के अनुसार। और जो अगर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए, सरकारी आंकड़ों की बात की जाए अगर आयु वर्ग के अनुसार, तो 15 से 29 15 से 29
वर्ष का जो आयु वर्ग है, इसमें बेरोजगारी की दर 16% है। और ये शहरी युवा आता है, इसमें शहरी युवा को शामिल किया गया है। और ये आंकड़ा 2022 और 23 का 1529 वर्ग, ये सबसे कार्यशील वर्ग होता है और इसकी संख्या भारत में सर्वाधिक है विश्व में। और इसका मुख्य कारण है खराब कौशल और इसके अलावा खराब ट्रेनिंग और जो गुणवत्तापूर्ण नौकरियां हैं उनका अभाव भारत के मामले में। अगर CMI की रिपोर्ट आगे देखी जाए तो युवा बेरोजगारी दर है, उसमें 45% है। 45% से अधिक युवा बेरोजगारी दर। इसमें 15 से लेके 29 और आगे लगभग 45 और 50 आयु वर्ग को शामिल किया जाता है, जो सर्वाधिक कार्यदायी और सर्वाधिक प्रोडक्टिव आयु वर्ग है। इसके अलावा इसमें अगर IHD की रिपोर्ट की बात की जाए, IHD इंडियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ह्यूमन डेवलपमेंट, इसकी रिपोर्ट की बात की जाए तो इसकी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट में जो बेरोजगारी की दर है 29.1% है। 29.1% जो ग्रेजुएट भारत में है। और भारत में जो ग्रेजुएट सर्वाधिक बेरोजगार हैं उन लोगों की तुलना में जो निरक्षर हैं, और जबकि भारत में जो निरक्षर लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें बेरोजगारी की दर मुश्किल से 3.4% ही है, जो इसका लगभग 9 गुना है। तो हम ये कह सकते हैं भारत में जो बेरोजगारी समस्या मुख्य रूप से शिक्षित बेरोजगारी समस्या भारत में है, शिक्षित बेरोजगारी समस्या है। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की जो रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में भारत रोजगार जो रपट है 2024, इसको सम्मिलित किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि दलित, आदिवासी व्यक्ति, OBC और सामान्य श्रेणी व्यक्तियों की तुलना में जो सामान्य श्रेणी व्यक्ति हैं उनमें बेरोजगारी दर कम है, और अन्य वंचित वर्गों में बेरोजगारी दर काफी अधिक है। जैसे अगर औपचारिक रोजगार की बात की जाए कि किन क्षेत्रों में औपचारिक रोजगार किस जाति वर्ग या जाति समूह के पास है, औपचारिक रोजगार की बात की जाए तो इसमें जो अनुसूचित जात वर्ग है ये 5.1% औपचारिक रोजगार में लगा हुआ है, और SC वर्ग 7.3% औपचारिक क्षेत्र में लगा हुआ है, और OBC लगभग 8.7% औपचारिक क्षेत्र में लगा हुआ है। जबकि अगर सामान्य श्रेणी की बात की जाए तो सामान्य श्रेणी अर्थात उच्च जातियां लगभग 16% औपचारिक क्षेत्र के रोजगार में संलग्न है। अगर हम बात करते हैं अनौपचारिक क्षेत्र, ये औपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र की बात की जाए अनौपचारिक क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें SC, ST और OBC की 90% से अधिक जो जातियां हैं
वो अनौपचारिक क्षेत्र में लगी हैं। अर्थात जो अच्छे रोजगार के साधन हैं उनमें 90% से अधिक अनौपचारिक क्षेत्र में लगे हुए। अर्थात अनौपचारिक क्षेत्र अच्छे रोजगार का साधन नहीं है, केवल काम चलाओ साधन, उसमें SC ST OBC 90% से अधिक लगे हैं। जबकि औपचारिक क्षेत्र ये अच्छा रोजगार का क्षेत्र होता है, उच्च स्तरीय रोजगार क्षेत्र होता है, मध्यम स्तर और उच्च स्तर के रोजगार इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और इसमें अनौपचारिक क्षेत्र में जो जनरल है, जो सामान्य जातियां हैं, वो 84% से अधिक लगी हैं। और अगर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की बात की जाए जो व्यक्ति हैं, उसमें जो ST 24% है, SC 31% है और OBC 40% है और सामान्य या जनरल लगभग 51% शिक्षित है। तो हम कह सकते हैं जो बेरोजगारी की जो दर है वो लगभग सभी वर्गों में कम या ज्यादा है और सभी वर्ग से पीड़ित है। तो ये तो भारत में बेरोजगारी का वर्तमान परिदृश्य।